देखो, जो इंसान शक्ति का जागरण करता है ना, वो कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है कि लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में वो कभी नहीं ध्यान देगा, क्योंकि उसकी अंतर्मन की शक्ति जो है जागृत हो गई है। उससे विश्वास है कि वो क्या कर रहा है और जो कर रहा है उस काम में उसको खुशी मिलेगी, इसलिए वो काम को और करता जाएगा, उसका अर्निंग होता जाएगा, उसका जीवन का विकास होता जाएगा। सीता माँ को धोबी ने गलत शब्द बोला, अपशब्द बोल दिया। द्रौपदी को कर्ण ने भी अपशब्द बोला, और भी बहुत सारे जो कुरु राजसभा में बैठे हुए महापुरुष लोग थे, महारथी लोग थे, गलत शब्द बोले। लेकिन सीता माँ और द्रौपदी आज भी पूजनीय है, आज भी उनकी पतिव्रता पे कहीं कोई संशय नहीं है। अब देखो, ये जो बातें हैं क्या बताती है, ये बातें बताती हैं कि द्रौपदी और जो माँ सीता थी वो साक्षात जगदम्बा का रूप थे, मतलब नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। उनके अंदर की शक्ति जागृत थी, इसलिए वो अपमान झेलिए और फिर भी कर्म पथ पे बढ़ते गए। आज भी उनका पूजनीय स्थान है। तो एक चीज़ आप भी लिख लो, आप जब नवरात्रा के समय पूजा करते हो, माता का जागरण करते हो, तो माता के साथ साथ अपना भी जागरण करो। अपने आप को समझो कि मेरी शक्ति क्या है। लोग क्या बोलते हैं, क्यों उस बातों को दिमाग में लेके ढोते रहते इनका इन द मीन टाइम आपका जीवन ही एक बोझ बन के रह जाता है, बर्डन बन के रह जाता है। क्योंकि लोगों की जो बेकार की बातें हैं वो आपके दिमाग में बर्डन की तरह बैठी हुई है, उससे आप मुक्ति नहीं पा रहे हो, हाँ, छुटकारा नहीं पा रहे हो। तो होता क्या है कि गलत बातें दिमाग में दौड़ते भागते चलते रहती हैं, तो आपका जो जीवन का दशा है वो और दुर्दशा में कन्वर्ट होने लगता है। और आप फिर कहते हो अरे क्या फ़ायदा इतना पूजा पाठ का, कहाँ भगवान कुछ सुनता है, कहाँ कुछ देता है। पूजा तो करके देख लिए, निर्जला व्रत हम रहें, इतना कष्टकर व्रत किए, 9 दिन तक नमक भी ना खाएं, एकदम मरनासन मेरी स्थिति हो गई। ऑब्वियसली हो जाएगी, क्योंकि बिना नमक के 9 दिन रहना और पाठ भी करना, व्रत भी करना, ये मुश्किल तो होता ही है। हालांकि कुछ लोग करते भी है, वो वास्तव में बहुत पूजनीय है, लेकिन सबकी अपनी शक्ति होती है। सब लोग इतना कठिन व्रत 9 दिन तक नहीं कर पाता है। यथा शक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति है समर्थ है उतना इंसान करता है, वो भी सब ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं। अब देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ अपने आप पे विश्वास करो, अपना जागरण कर लो। जब अपना जागरण आपका हो जाएगा ना, तो आपका मन खुला रहेगा, फिर आप दूसरे की बातों में बहकावे में नहीं आओगे। लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, क्योंकि ये सब जो बातें होती है ना, वो सिर्फ आपके दिमाग के ऊपर नकारात्मक छाप छोड़ती है, निगेटिविटी का स्कार डालती हैं, भरती हैं, और आपका अंतर्मन का शक्ति जो होता है ना, वो गिरने लगता है। वो आपको छीन कर देता है लोगों की बातें, और आपके मन में एक द्वंद्व सा चलते रहता है हमेशा, अरे लोग ऐसा क्यों बोले, नहीं बोलना चाहिए था, क्या लोग हमको परेशान करते रहते हैं। लोग नहीं परेशान कर रहे, लोग कहाँ आ रहे हैं आपको परेशान करने। वो तो एक बार कोई बात बोल के चले गए, और आप उस बात को बार बार प्ले कर रहे हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, अगर कष्ट लिखा है तो आपके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। आप कष्ट से निकलने के बारे में सोचो, ठीक है। और अगर आप ये सोचते हो कि हम लोगों को चमचाई करते रहेंगे, चाटुकरी चमचाई करेंगे, लोग हमसे खुश हो जाएंगे, तो लोग कभी खुश होने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि सबका खुशी का पैमाना पैरामीटर अलग अलग होता है। और आज आप लोगों को खुश करने में सफल हो गए, तो क्या आप में इतनी शक्ति है कि हमेशा आप लोगों को खुश करते रहोगे? नहीं, क्योंकि हमेशा पॉसिबल ही नहीं है। जितना ज़्यादा आप लोगों को खुश करने में रहोगे ना, उतना अपने आप को दुखी करते रहोगे, क्योंकि आपका अंतर्मन आपको हमेशा कोसता रहेगा, अंदर से धिक्कारता रहेगा, अरे क्या तुम जीवन जी रहे हो, हाँ, कैसा तुम जीवन जी रहे हो, एकदम बेशर्म हो गए हो। अपने आत्मा की आवाज़ सुनो, क्यों नहीं सुन रहे हो? क्यों तुम सिर्फ लोगों की बातें सुनते रहते हो? कब तक तुम परजीवी बन के जियोगे? कब तक तुम दूसरे के भरोसे जिंदा रहोगे? तो ये बातें क्या करेंगे, आपको और परेशान करते रहेंगे। लेकिन आपने खुल के बोला, स्पष्ट अपनी बाउंड्री सेट कर दी कि हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही जिएंगे, तो ना झगड़ा लड़ाई होगा, ठीक है, और ना लोग आपको परेशान करेंगे। हाँ, लोग अगर टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एब्यूज़ कर रहे हैं, तब खुल के बोलो, और हो सके तो लीगल कानूनी सहायता भी लो। आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में कोर्ट भी बोल रहा है कि इंसान का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये चीज़ स्टूडेंट के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इसलिए आज के समय में ना मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने पे बहुत सजगता आ गई है। समाज में आए दिन सुनते रहते हैं, बहुत सी घटनाएं होती रहती है, सोसाइटी की घटनाएं। अब तो कोर्ट भी खुलेआम बोल दिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को अपने बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य को पहले अच्छा रखना है। बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी बच्चे गलत कदम उठाते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से वो परेशान रहते हैं। तो आप और हम तो परिवार के बंधनों में ही बंधे हुए हैं, जहाँ अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी निभाना है। तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो अपना जागरण करो, खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो। नहीं माने तो कानूनी सहायता लो, जीने का हक पूरा है। ना अन्याय करो, ना अन्याय सहो, ना ही लोगों को इतनी शक्ति दो कि वो आपको तंग करे। अपनी शक्ति का जागरण करके सर उठा के जियो।